dear student, today I am going to discuss chapter 3 of class 10, that is linear equation in two variables. Your question is form the pair of linear equations. Linear equations के पेयर को फॉर्म करना है for the following problems. जो problems दी गई हैं and their solution by substitution method, और उनके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. फाइंड देम. नंबर्स फाइंड करने हैं. लेट फर्स्ट नंबर बी x and other number be y. According to question, difference between two numbers is 26. So one number is x, other number is y, और उनका difference x minus y is 26. इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1. दूसरा रिलेशन क्या दिया गया है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. वन नंबर इज x, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वन नंबर इज x और इट इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, यानी कि y का 3 टाइम्स 3y. इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2. आप क्या करें? x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दें. ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. x की वैल्यू कितनी है? 3y. तो x की जगह पर 3y पुट कर दो. 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. 3y में से y को माइनस करेंगे 2y. 2y इज इक्वल्स टू 26. 2 से 26 को कैंसिल कर दो 13 टाइम्स. y की वैल्यू आ जाएगी 13. अब क्या करो? y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 2 में पुट कर दो. ऑन पुटिंग y equals to 13 in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है? x is equals to 3y. y की वैल्यू कितनी है? 13. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 3 सा 39. तो योर वन नंबर इज 39. वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 years hence, 5 वर्ष पश्चात, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकब की एज अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी. 5 years ago, 5 वर्ष पहले, जैकब की एज वॉज 7 टाइम्स. जैकब की एज 7 टाइम्स थी. किसकी? दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं? तो लेट present age of Jacob be x and his son be y. And his son be y. तो जैकब की प्रेजेंट एज x है, उसके पुत्र की प्रेजेंट एज y है. 5 years hence, यानी कि 5 वर्ष पश्चात. 5 years hence
जैकब एज ऑफ जैकब जैकब की एज कितनी होगी x+5। एज ऑफ सन y+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की एज अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। जैकब की एज कितनी है x+5 और पुत्र की एज कितनी है y+5 और जैकब की एज पुत्र की आयु की 3 गुना होगी तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है x+y = 3y+15। 3y को इधर लेके आए तो क्या होगा x - 3y = 15 - 5 तो x - 3y = 10। इसको मार्क करो क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। 5 years ago 5 years ago age of Jacob x - 5 age of son y - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पांच वर्ष पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो जैकब की एज x - 5 पुत्र की आयु y - 5 और इसका 7 टाइम्स 7 कर दो यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं x - 5 = 7/-35। तो y को इधर लेके आते हैं 7y को माइनस का 7y माइनस का 35 + 5 तो x - 7y = माइनस का 30। अब x की वैल्यू को यदि फाइंड करें तो क्या करें y को इधर ट्रांसपोज कर दें तो x = -30 + 7y। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग x = -30 + 7y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x - 3y = 10। x की वैल्यू कितनी है -30 + 7y - 3y = 10। x की जगह पर ये आ जाएगा तो -30 प्लस 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4y = 10 तो 4y कितना होगा 10 + 30। 4y = 10 + 30 is 40। 4 से 40 को कैंसिल कर देंगे 10 टाइम्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी और y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ऑन पुटिंग y = 10 in equation 2 so x = -30 + 7y तो -30 + 7 × 10 is 70 तो -30 + 70
30 में से 70 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 ईयर्स। तो जैकब की एज कितनी होगी? 40 ईयर्स होगी। जैकब की एज 40 ईयर्स होगी, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं। जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो किस मेथड से करे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो इक्वेशन आपको दी गई है x + y = 5, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। 2x - 3y = 4, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो वेरिएबल होंगे उनके कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। सेम करने के बाद यदि लाइक साइन हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक साइन हो तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी x + y = 5, दूसरी है 2x - 3y = 4। अब ध्यान से देखो, अगर हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, तो कौन सा कोएफिशिएंट इक्वल करें? क्योंकि जब लाइक अनलाइक साइन होंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा सिंपल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, y है यहाँ पर 3y। तो अगर इस y को इक्वेशन नंबर 1 के y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जब कोएफिशिएंट इक्वल होंगे इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, इससे साइन को भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 तो x + y = 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 3y = 15। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में y के कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि नाम है एलिमिनेशन मेथड, 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन किसमें आ जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको सॉल्व करना आसान होता है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो 2x - 3y = 4, 3x + 3y = 15। इसको ऐड कर दो, माइनस का 3y से प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3x होगा 5x, 15 + 4 = 19। x 5x = 19, 5 मल्टीप्लाई कर दूसरी ओर ट्रांसपोज करोगे डिवाइड पर जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ऑन पुटिंग x = 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 5। x की जगह पर कितना आ जाएगा 19/5। तो 19/5 प्लस का है, इस तरफ ट्रांसपोज करोगे माइनस में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 25, 25 - 19 is 6/5। अब आंसर को चेक कर लो, x की वैल्यू है 19/5, y की वैल्यू 6/5। चेक करने का तरीका क्या बताया था, इक्वेशन में पुट करो, पुट करने पर यदि LHS और RHS इक्वल होंगे तो हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो पहला क्या है, x + y = 5। x की जगह पर कितना पुट करें 19/5, y की जगह पर कितना पुट होगा 6/5। तो 19 + 6 is 25, 25/5, 5 5 × 25,
5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो LHS में पुट करते हैं x की वैल्यू को 19/5 और y की वैल्यू को पुट करते हैं 6/5। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। 19 2 38, 38/5, 6 3 18/5। 38 में से 18 को माइनस करेंगे 20, 20/5, 5 4 20, 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है। ये कौन सा मेथड था जिससे हमने सॉल्व करा है अभी, दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। मेंशन कर दो एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट आपका मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में इंटरचेंज कर लेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करने के बाद उस वैल्यू को उठा करके किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आ जाएगा जिसको आसानी से सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करें, इक्वेशन 1 को कंसीडर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करो, x को y में इंटरचेंज कर लो, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन 1 2 और 3 को ले चुके हैं, तो ये कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। On putting x is equals to 5 minus y in equation 2. Equation 2 क्या है, 2x minus 3y is equals to 4। x की जगह पर पुट कर दो 5 minus y। माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y क्या होगा, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4। 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5y। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 इक्वल्स टू 5y। 5 मल्टीप्लाई पर इधर ट्रांसपोज पर तो डिवाइड पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू आई 6/5। अब y की वैल्यू को उठा करके क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। y की जगह पर कितना पुट कर दे, 6/5। 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 इज 19/5। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है 19/5, y की वैल्यू कितनी है 6/5। That's all for today's class. Hope that the question that is being explained by me is easy to understand. If you do have any query, then you can leave your comment in the comment box. I will try to solve your query. Thank you.